अब देखेंगे और किसी को। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। क्या देखा? एक मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना था। वध किया हुआ मेमना, एक तो मेमना होता है जब वध किया जाता है तो जिस खानदान के लोग चढ़ाते हैं, जो मनुष्य चढ़ाते हैं, उनके पाप उसके ऊपर लगे होते हैं और ये पाप से लगा हुआ मनुष्य यीशु मसीह मेरे लिए वध हुआ है। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। हालेलुया। निकाल लीजिए, तब तक कोई दूसरा वचन निकालिए, एक और वचन निकालेगा मेरे साथ। पूरा नहीं हुआ नहीं, पूरा कर दीजिए। 17 का 14 और कुलसियों 1 का 18, वजह से था 81 का 27। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। उसकी कितने सींग? 7 सींग, 7 सींग और 7 आंखें, 7 आंखें थी। ये तुमने देखा होगा कई जगह बहुत सी चीजों में अलग अलग डिजाइन करे हुए चीजें मिलती हैं। ये इंडिकेट है, ठीक है, ये इशारे हैं कुछ चीजों के लिए। 7 राजाओं के इशारे हैं, 7 काम के सिस्टम है, 7 साल का सिस्टम है, जिसमें 3.5 साल मतलब 2 भागों में बटा हुआ है। काफी चीजें अभी क्लियर करने का समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों का भी मन ज्यादा है नहीं सुनने का, उतना ही समय में क्लियर कर दूंगा। और ये चाहता हूँ आप इसको पढ़ेंगे जाकर आगे। पढ़िए क्या लिखा है आगे। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। किसी के अंदर बुद्धि काम कर रही है, किसी के अंदर ज्ञान, किसी के अंदर सामर्थ्य, ऐसे करके वो चीज जो भी बताया था पढ़ा दिया उसके बारे में आपको। तो टेंशन में नहीं आना, गुमराह नहीं होना, शैतान कंफ्यूज करता है, ठीक है, भरमाता है। 7 आत्माएं कौन सी पढ़ा दी, ये कौन सी चर्च है, कौन सा सिस्टम है, नहीं। यीशु मसीह ऊपर की बात नहीं, अंदर की बात करता है और उससे अभी समझ पाएंगे। दूसरा वचन जो मैंने बोला पढ़िए कोई, वजह से 81 का 27, कुलसियों 1 का 18 जी। वही थे अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुए में जी उठने वालों में पहले। वही वध किया हुआ जो भी मैंने पढ़वाया था वही है। मरे हुए लोग सब मरते थे और क्या हो जाते थे? मरे जाते थे, मर जाते थे और सड़ जाते थे। बाइबल में कहा तुम सड़ोगे नहीं कभी, तुम्हारी लोथ कभी सड़ेगी नहीं। यीशु ने जी उठने के लिए रखा आपको। किसके लिए रखा? जैसे मसीह जिंदा हुआ हम भी जी उठे थे। हालेलुया। हमारी देह बदलेगी, हमारी क्या होगी? ये देह अविनाशी, अजर अमर अविनाशी देह धारण करके हम प्रभु के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। कौन सी वाली? अमर। स्वर्गदूत कभी मरते हैं? आत्मा कभी मरती है? परमेश्वर कभी मरता है? कभी नहीं मरता। यही सारी चीजों के लिए अमर बनाने के लिए बाइबल में लिखा है हमें अनंत जीवन देने आया, बहुत टाइप का जीवन। यूहन्ना 3:17 में क्या लिखा है? मैं किसी को दंड देना नहीं, क्या देने आया? ये है वो मेमना, यही है वो मेमना जिसके बारे में भी पढ़ा, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। आदि जन्म का अल्फा ओमेगा, जिसने धरती बनाई और शैतान ने पाप कराया, मनुष्य को वंचित कर दिया अनंत जीवन की योजना से। यीशु ने कहा तुम मर जाओगे और लोग मरने लगे, आज भी मर रहे हैं। मैं सोच रहा था क्यों मर रहे हैं मेरे घर के लोग, क्यों मर रहे हैं ये लोग, ये पूरी जिंदगी भी नहीं जी पाते। लोग बोलते हैं आपकी उम्र 120 साल है, तो मैं कहता 120 साल तो जिए, पहले 1000 साल थी तो 1000 साल जीते थे, पर 120 भी क्यों नहीं जी रहे? कई लोग तो 20 साल भी नहीं जी पाते, कई लोग तो पैदा होते ही मर जाते हैं। क्यों? मेरी बहन के घर में प्रोग्राम था और मेरी भाभी गई थी, बच्चा छोटा था, उसको लेकर किसी भूत ने पकड़ लिया, रास्ते बताया क्या हुआ, वो मर गया। वो सारी कथा का पूरा भंग हो गया, वो हंसी का माहौल रोने में बदल गया। मैं बोला तू कौन ईश्वर है, क्यों मार दिया इसको? ये तो जी भी नहीं पाया, इसका कौन सा अधर्म था, कौन सा पाप था? उसके लिए बद हुआ, उसके लिए बद हुआ। अब कोई ना मरे, अब कोई उस चौड़े रास्ते में ना जाए, शैतान के पीछे जाने से ना मर जाए। इसीलिए बद किया हुआ मेमना के बारे में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कुलसियों में, आप पढ़िए उसको आगे बढ़ जाए। इस सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सब बातों में ये क्या ठहर जाए?
बोलो प्रधान प्रधान ठहरे, ताकि ये हमारे लिए क्या करता है, बिचौली की प्रार्थना करता है। मेरा प्रभु आज भी नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना है, पुराने लोग जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना है, जो आज उसकी सेवा में लगे हुए हैं, दान कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दे रहे हैं कुछ भी अपने राज्य के लिए, परमेश्वर राज्य को बढ़ाने के लिए सुषमाचार सुना रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, उनको भी देख रहा है, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। ये सभी के लिए कदम इसकी बंद नहीं होती, इसकी आंखें धरतियों पर लगी रहती हैं, ये कभी रोकता नहीं है, ये कभी सोता नहीं है। बाइबल में कई जगह लिखा है, मैं पढ़ा नहीं सकता आपको वो आयतें। हालेलुया। और मैंने एक और बच्चा बोला था, यशाया वो भजन सकता था 81 का 27। हाँ। प्रकाशित वाक्य 17 का 14 रह गया। प्रकाशित वाक्य 17 का 14 पढ़ दिया। तो हमें अपने पिता के राज्य के लिए याजक बना दिया। इस वचन को भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, 6 पद को उसके संदर्भ में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 6 वजह से 72 और 18 से 19 तक कोई पढ़िए। 20 का 6 प्रकाशित वाक्य, धन्य और पवित्र वह है, धन्य पवित्र वो है जो इससे पहले भी पहले पुनरुत्थान का भागी, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कितने साल तक? 1000 वर्ष तक। अभी मैंने क्या बोला था, लिखितम के आगे बखंतम कभी नहीं चलती, कभी भी प्रचार करे, वचन को भी दे सके। मैंने क्या बोला, हम राज्य करेंगे। आमीन। सभी लोग आमीन तो बोलो, कम से कम राज्य नहीं करना। तुम तेरे सताए जा रहे हो, तुम गालियां खा रहे हो, दूर से आते हो, पैसा भी खर्च करते हो, तो राज्य भी नहीं देगा। बाइबल में लिखा है, हर एक को बदला देगा। एक कटोरा पानी भी अगर पिलाया है, 10 रुपए भी उसकी भेंट में डाल देना, उसका भी वो प्रतिफल देगा। आमीन। अगर आप आज खाना करा रहे हैं, तो आज खाना कराने के लिए भी आपको वो कई हजारों गुना बढ़ा कर देगा। अकाल पड़ेगा, भुखमरी होगी, खाना खिलाने वालों को कमी नहीं होगी। यही तो बातें बता रहा है। 1000 साल तक उसके साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। कितना अच्छा लगेगा आपको उसकी वेदी पर बैठ के खाना खाने से, है नहीं अच्छा लगेगा। फिलिपियों 2:21 क्या कहता है, फिलिपियो 2 का 21, 11 का 36 निकाल लीजिए कोई। फिलिपियो 2 का 21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। काय में रहते हैं लोग? अपने स्वार्थ की खोज में। क्या आज कोई है नहीं इस बात में? इसमें मत रहना। क्या कहूँगा आज मैं आपसे, स्वार्थ की खोज में मत रहना। स्वार्थी इंसान ना परमेश्वर का भला हो पाता है, ना लोगों का भला होता है, वो गिर जाता है लोगों की नजर में। इसीलिए पर वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 21 और अभी तक फिलिपियों बोला 2 का 21, 2 का 11, फिलिपियो 2 का 11 भी, इब्रानियों 13 का 21 भी निकाल लीजिए कोई। 36। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। बोलो, उसी के लिए सब कुछ है, उसी के द्वारा बना है, उसी के लिए है।